एवरीवन, मैं अंजलि वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आचार्य दा गुरु पे। आज हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ। इससे पहले हम एलसीएम को कंप्लीट कर चुके हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करते हैं एचसीएफ को, और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम पहले वो करेंगे, उसके बाद जो एचसीएफ और एलसीएम से कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं उसके बाद हम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ जैसे कि सभी को पता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पर एक वर्ड आया है फैक्टर। एलसीएम में था मल्टीपल और सारा खेल मल्टीपल का ही था। अब यहाँ पे एक वर्ड है फैक्टर। पहले हमें फैक्टर को समझना पड़ेगा एचसीएफ को समझने से पहले। जो ये फैक्टर होता है वो क्या होता है, ठीक है। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो अपने से बड़े नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर, सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 15 और हम कह दे कि 5 क्या, जो 5 है वो इस 15 का फैक्टर है या फिर नहीं है। अब 5 से इसको डिवाइड करके देखो, 5 3 जा 15, 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 3 पे जब ये कंप्लीट डिवाइड हुआ तो हम कह सकते हैं कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 15। 5 क्या है, 15 का एक फैक्टर है। यानी कि ऐसा एक नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। अगर हम यहाँ पर 16 ले लेते और उसको 5 से डिवाइड करना होता, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचता है, 1 रिमाइंडर बच जाता है। तो क्या अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 16? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 5 ने 16 को कंप्लीट डिवाइड नहीं किया, और कंप्लीट डिवाइड नहीं किया तो यहाँ पर 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15। 5 is not the factor of 15. Hence we can say that if a number completely divide another number, then we can say that this number is a factor of another number. ये जो नंबर है ये दूसरे नंबर का फैक्टर होता है। जैसे अब हम कोई और एग्जांपल ले लें। हम एक नंबर ले लेते हैं 6 और एक नंबर ले लेते हैं 12। चलो 6 लेते हैं पहले। अब 6 के अगर हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हो, 6 के अगर हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो हमें वो नंबर देखने पड़ेंगे जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। अब 6 को कौन कौन से नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? 1 कंप्लीट कर देगा ना। देन 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। These are the factors of 6। यानी कि ये वो नंबर हैं जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 भी करेगा 6 को कंप्लीटली डिवाइड। 2 से जब करेंगे तो 2 3 जा 6 कंप्लीट डिवाइड हो गया। 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 से भी कंप्लीट, और 6 से करेंगे तो 6 1 जा 6। यानी कि ये जो नंबर है 6, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे और 6 पे सभी पे डिवाइड होगा। तो ये सभी नंबर क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं, 6 के फैक्टर्स हैं। देन अगर हम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 12। 12 के फैक्टर बताओ मुझे अब क्या क्या होंगे? 1 होगा। 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है, 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है ना, तो 1 सभी नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। देन 2 भी होगा, 3 होगा, 4 भी डिवाइड करता है, 4 3 जा 12। देन 6 से भी डिवाइड होगा और फिर 12 से भी ये डिवाइड होगा, 12 से भी ये डिवाइड होगा। तो 12 के फैक्टर आगे हमारे पास 1 आ गया, 2 3 4 6 और 12, ये सभी क्या है हमारे पास 12 के फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं, फैक्टर समझ में आ गए ना अब अच्छे से। अब हम करते हैं एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ में क्या है, हाईएस्ट कॉमन और साथ में क्या है, फैक्टर। फैक्टर हमने लिख लिए, 6 के भी लिख लिए और
12 के भी लिख लिए। अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर कि भाई इन सभी में से कॉमन कौन कौन से फैक्टर है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, देन 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। ठीक है, तो यहां पे हम कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 and 6, 1 2 3 and 6, these are the common factor of 6 and 12। ये 6 और 12 के कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अब HCF के लिए यहाँ पर H को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट। अब यहाँ पे देखो इन सभी कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है, हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 6 है, सबसे बड़ा नंबर 6 है। तो यहां पर HCF होगा 6, HCF होगा 6, यानी कि 6 और 12 का HCF 6 होगा, 6 और 12 का HCF 12 होगा। यानी कि इस तरह से हम किसी भी नंबर का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं 24 और एक नंबर ले लेते हैं 36। अब इनका हमें अगर HCF फाइंड आउट करना हो तो फैक्टर देखो इनके 1 से डिवाइड होगा, 2 पे भी डिवाइड होगा, 3 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 12 and 24, then 36, 1 2 3 4 6, then 18 और देन 12 18 and 36। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24 and 36। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन फैक्टर 1 भी कॉमन फैक्टर है, 1 भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी होगा, 6 भी है और फिर 12 है और कुछ है, और कुछ तो नहीं है। तो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 and 36, 1 2 3 4 6 and 12, these are the common factor of 24 and 36। अब हमें फाइंड आउट करना है HCF के लिए हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दीज आर द ओनली कॉमन फैक्टर। ये क्या है, ये ओनली कॉमन फैक्टर है, हमें हाईएस्ट देखना है। अब इन सब में सबसे बड़ा आपको 12 दिखाई दे रहा है, तो 12 इज द HCF ऑफ 24 and 36, 24 and 36 का HCF होगा 12। ठीक है, ये है हमारे पास बेसिक मेथड टू फाइंड HCF। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक मेथड है HCF को फाइंड आउट करने का। अब हम करते हैं HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम हम कैसे HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था 6 और 12 का, 6 के फैक्टर देखे, 12 के फैक्टर देखे और उनमें से कॉमन निकाल लिया। अब हमें करने हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अब एक नंबर ले लिया मैंने 18 और सेकंड नंबर ले लेती हूँ मैं 24। इनके प्राइम फैक्टर करते हैं पहले। 16 के प्राइम फैक्टर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2, देन 24 के 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 18 और 24, 18 के प्राइम फैक्टर है हमारे पास, सॉरी 18 था ना, हमने 16 ही कर देते हैं इसको। यहाँ पे 16 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है तो कॉमन देखो यहाँ पे क्या क्या है, जो 16 के प्राइम फैक्टर्स में भी है और 24 के। यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पे लिख लिया हमने। अगेन एक 2 कॉमन है, वो भी हमने, अगेन 2 कॉमन है, वो भी हमने यहाँ रख लिया। उसके बाद कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं है कुछ कॉमन, तो बस ये हमारे पास HCF आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, यानी कि 8 एक ऐसा नंबर है जो 16 और 24 दोनों को डिवाइड कर देगा। यानी कि HCF वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, उसे हम HCF कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं हम। अब हम करते हैं पावर मेथड। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है 2 की पावर 4, 5 की पावर 9, 3 की पावर 6, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 2 की पावर 9 और 11। देन थर्ड एक नंबर है 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, यहाँ पे 7 की पावर 1 और यहाँ पे हमने 13 ले लिया। ठीक है, अब इनके हमें HCF बताना हो, अब इसका अगर हमें HCF बताना हो तो हम क्या क्या करेंगे। अब जब भी हमारे पास इस तरह से कोई नंबर गिवन हो पावर में और उसका हमें HCF फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लिस्ट मतलब सबसे छोटी, एलसीएम में देखते थे हम सबसे बड़ी पावर को, फैक्टर की सबसे बड़ी पावर को देखते थे, बट एचसीएफ में देखेंगे हम सबसे छोटी पावर, कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर। अब यहाँ पे देखो 2 2 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो यहां से हम सबसे छोटी पावर क्या दिखाई दे रही है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। फिर देखो कॉमन है 5, कॉमन है हमारे पास, 5 की पावर 9, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो यहाँ पर 9 है पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो लिस्ट पावर क्या हुई 5 की 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 की पावर 1। अब देखो क्या कोई नंबर कॉमन है, 3 यहाँ पर है तो यहाँ पे नहीं है, 11 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 13 यहाँ है तो यहाँ और यहाँ नहीं है, लेकिन हमें एचसीएफ में ओनली कॉमन चाहिए होता है, ओनली कॉमन चाहिए होता है। तो यहां से 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 यानी कि 4 5 जा 20, एचसीएफ आ जाएगा 20। ठीक है, क्लियर है। एक मेथड और कर लेते हैं जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, उससे और हम एचसीएफ को फाइंड आउट करना सीख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड से अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है 36 और
48 और एक नंबर दे दिया हमें 108। ठीक है, और हमें इसका बताना है कि यहाँ पर HCF क्या होगा। तो जब भी हमें इस तरह से नंबर गिवन हो और हमें शॉर्टकट मेथड लगाना हो, चाहे वो कितना भी बड़े नंबर गिवन हो, कितने भी छोटे नंबर गिवन हो, जो नजदीक के नंबर होते हैं ना, जिनका डिफरेंस कम होता है, ऐसे दो नंबर उठा लो जिनके बीच का डिफरेंस कम होता है। यहाँ पे 36 और 48 और यहाँ पर 108 है, 108 है, यानी कि ये तो इन दोनों से काफी बड़ा है, यानी कि दो नजदीक के नंबर ले लिए 36 और 48, यानी कि इनका डिफरेंस क्या आएगा, कम आएगा। इनका डिफरेंस देखो कितना आएगा, 48 में से 36 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। अब इस 12 से देखो, क्या ये 12 से ये डिवाइड होता है, ये होता है, ये होता है, तीनों को डिवाइड करके देखो, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 से इसको करके देखना भाई, 12 9 जा 108। तो यहाँ पर 12 क्या हुआ, 12 हो जाता है HCF, 12 हो जाता है HCF ऑफ दीज नंबर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 12 इज द HCF ऑफ 36, 48 एंड 108, 108। तो ये है शॉर्टकट मेथड HCF को फाइंड आउट करने का। कोई और नंबर ले लेते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं, 15, 35 और 75, 85। ठीक है, 85 ले लिया हमने। अब यहाँ पे इन दो का डिफरेंस कम है, इन दो का डिफरेंस कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या होगा, 35 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। ठीक है, अब 20 से देखो, क्या 20 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या ये 20 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्या ये 20 से डिवाइड होता है, ये भी नहीं होता। यानी कि ये तो शॉर्ट ट्रिक हमारी फेल होगी, फेल होगी। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हमारी फेल नहीं हुई। इस ये जो 20 था ना, इसको फिर से फैक्टर्स में डिवाइड कर दो। 20 के फैक्टर क्या होंगे, 5 4 जा 20। अब 4 से इसको डिवाइड करके देखो, होगा, नहीं होगा। ये नहीं होगा, 85 नहीं होगा। बट 15 से कर, सॉरी 5 से करना, 5 3 जा 15, 5 से करेंगे तो 7 जा 15 और यहाँ पे 5 13 जा 85, 5 13 जा 85। यानी कि ये जो 5 है ये इस 15 35 और 85 को भी क्या कर रहा है, इनको सभी को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 5 इज द फैक्टर ऑफ 15 35 एंड 85। 5 इज द फैक्टर ऑफ 15 35 एंड 85, 15 35 एंड 85। ठीक है, अब इसको हम एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी हमें नंबर गिवन था 15 35 और 85, 15 35 और 85। हमें वो कॉमन नंबर देखना है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड होते हैं। हमें वो कॉमन नंबर देखना है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हो, और ऐसा एक अकेला नंबर ओनली 5 ही होगा जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 और 5 13 जा, नहीं भाई ये तो गलत कर दिया, 17 जा 5 17 जा, यहाँ पे हाँ 17 जा पे जाएगा ये। ठीक है, यानी कि 17 जा
तो यहाँ पे ये देखो, ये आपको प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कभी भी किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 क्या है, HCF है, 5 HCF है दीज नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा HCF कंप्लीट होता है। ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट, HCF का ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ HCF के, यानी कि वहां पर नेक्स्ट वीडियो में हम HCF से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं और उन फॉर्मूलों पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। कर दोगे?